कि ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, परंतु इस मनुष्य जीवन में मनुष्य को सुख क्यों नहीं मिलता है। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य का मन कोई न कोई कारण से दुखी रहता है और मनुष्य हमेशा अपना सुख दूसरों से चाहता है, दूसरों के पास में सुख ढूंढता है और दूसरे जो हैं वे तीसरे के पास सुख ढूंढते हैं। लेकिन ये सुख यदि दूसरों के पास होता तो दूसरे लोग सुखी दिखाई देते, वो भी सुखी नहीं है, तो इसका मतलब उनके पास भी सुख नहीं है। तो ये सुख कहाँ है? आइए आज हम तुम सब मिल करके सुख की खोज करते हैं। सुख कहाँ है? सुख कैसे मिलेगा? ये बड़ा सुंदर प्रश्न आपके बीच में रखा गया है। सुख और दुख हमारी जिंदगी रूपी सरिता के दोनों तट हैं, दोनों किनारे हैं। सुख और दुख, इन दोनों किनारों के बीच में जिंदगी की धारा बहती है। कभी सुख के किनारे की ओर सट करके बहती है तो हम थोड़ा सुख एहसास करते हैं, कभी दुख के तट की ओर सट कर बहती है तो हम दुख फील करने लग जाते हैं। परंतु बड़ी मजे की बात है कि सबका सुख अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है। किसी को बीड़ी पीने में सुख लगता है और किसी को बीड़ी के धुआं से ही दुख लगता है। किसी को मछली की बदबू से बहुत दुख लगता है और किसी को मछली की बदबू में बड़ा आनंद आता है। कहता है ऐसी गंध तो कहीं मिली ही नहीं। बहुत विचित्र है। किसी को शादी करने में सुख लगता है और किसी को ब्रह्मचारी बनने में सुख लगता है। किसी को शादी में भी नियम से नहीं रह पाते हैं, बेविचारी बनने में सुख लगता है। बेविचारी, एक पत्नी है फिर भी उसका मन चंचल है, अब वो उसमें सुख ढूंढ रहा है। किसी को उपवास रहने में सुख लगता है, किसी को 56 प्रकार के व्यंजन खाने में सुख लगता है। साधुओं में भी देखो तो किसी साधु को श्वेत वस्त्र पहनने में रुचि है तो किसी साधु को लाल वस्त्र पहनने में रुचि है। किसी साधु को नग्न रहने में रुचि है, बिल्कुल नंग धड़ंग घूम रहे हैं, उसमें रुचि है, उसमें भी वो खुश है। अभी सुख कहाँ है? कपड़ों में सुख होता, नग्न रहने में सुख होता, सुख इसमें नहीं है। मुंडन कराने में भी सुख नहीं है, बहुत बड़े बड़े जटा रखने में भी सुख नहीं है। वस्तुओं में सुख नहीं है, वस्तुओं में केवल सुविधा है। जीवन निर्वाह आसान हो जाता है, बाकी वस्तुओं से सुख नहीं मिलता है। गाड़ी से यात्रा आसान हो जाती है लेकिन गाड़ी से सुख नहीं मिलता है। रजाई से ठंडी मिट जाती है पर रजाई से सुख नहीं मिलता है।
क्योंकि ये 200-400 की रजाई से सुख कैसे मिल सकता है? सुख क्या पैसे से खरीदा जा सकता है? यदि सुख पैसे से खरीदा जाता तो पैसे वाले सब सुख खरीद कर अपने पास में स्टॉक कर लेते। हम तुम जैसे गरीबों को बिल्कुल सुख नहीं मिलता। सुख का रिश्ता पैसे से भी नहीं, परंतु फिर भी पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं पैसे से पूरी होती है। इसलिए पैसे का भी जीवन में बड़ा महत्व है। पैसे से घर बनता है, पैसे से मंदिर बनता है, पैसे से आश्रम बनता है, पैसे से धर्मशाला बनता है, पैसे से विद्यालय बनता है, पैसे से हॉस्पिटल बनता है, पैसे से मार्केट बनती है, पैसे से कपड़े आते हैं। पैसे की हमारे आपके जीवन में जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि भगवान तो भगवान है ही, लेकिन दूसरा भगवान पैसा है। पैसे को दूसरा भगवान माना गया है। और तीसरा भगवान डॉक्टर है। मौत से जूझते हुए व्यक्ति को भी नया जीवन देने में मदद करता है, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर है। इसलिए डॉक्टर को तीसरा भगवान कहा गया है। और गुरु चौथा भगवान है, क्योंकि गुरु माया में फंसे हुए जीवों को, मोह के जाल में जकड़े हुए जीवों को बड़ी आसानी से ज्ञान के माध्यम से निकाल कर बाहर करता है और उनको शांति एहसास कराता है। इसलिए गुरु भी चौथा भगवान है, वो जीवन में शांति देता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो विश्व के समस्त प्राणियों से अधिक बुद्धिमान है, समझदार भी है। जब ये अपने चरित्र को अच्छी तरह से संभालता है तो इस मनुष्य के जीवन में सुख शांति के फूल खिलने लग जाते हैं। जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। आज हमारे एक संत जी कह रहे थे, वो बैठे हुए हैं, कलम से लिखते रहते हैं। जो भी उनको उज्जैन आश्रम के लिए कोई दान देता है लिख लेते हैं, सम्मान पत्र बना देते हैं, रसीद काट देते हैं। हरिद्वार कुंभ के लिए अन्नदान कोई संकल्प लेता है उसका भी लिख लेते हैं। तो ये आज सुबह कह रहे थे कि गुरुजी एक चीज़ मैं देखता हूँ, देखो शिष्य भी, ये मत समझना कि वो बुद्धू है, वो सब देखता रहता है गुरु का। गुरु की पूरी डॉक्टरी करता रहता है, ऑपरेशन करता रहता है। बोला मैं आप में एक चीज़ देखता हूँ कि कोई बड़ा आदमी मिले तो, छोटा मिले तो, मीडियम मिले तो, धनवान मिले तो, कम धनवान मिले तो, बड़े पद पर हो तो, अफसर हो तो, कर्मचारी हो तो, चपरासी हो तो, और राष्ट्रपति हो तो, पत्नी पति हो तो, कुछ न हो तो, लेकिन आपको जो मिलता है आप सबको एक जैसे प्रेम से ही मिलते हैं। बात क्या है? हमने कहा बात ये है, गुलाब का फूल गरीब और अमीर को नहीं देखता है, गुलाब का फूल जिसके पास पहुंचता है उसको खुशबू देता है। संत की जिंदगी पुष्प की जिंदगी है। आज का प्रसंग था सुख कहाँ है। परस्पर के प्रेम में सुख है, गम खाने में सुख है, संतोष करने में सुख है, आत्मज्ञान प्राप्त करने से सुख प्राप्त होता है, सहनशीलता में सुख है। जितने ज़्यादा तुम गुणवान बनोगे उतना सुख पाओगे, जितने अधिक तुम में अवगुण पैदा होंगे उतने दुख पाओगे। भयंकर आदतों में फंसोगे तो भयंकर दुख भोगोगे। इसलिए आदत जरा संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आपका जीवन बुरी आदतों से मुक्त हो, सत्संग में आपका मन लगे, आपका घर, आपका भवन मंगल भवन बने,
आपके घर में कभी अमंगल ना हो। लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपका प्रेम भरा जीवन इस संसार को स्वर्ग बनाने में मदद करे। गम खाने की शक्ति आपको महान बनाएगी और गुरु की भक्ति